जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो हनुमान जी के भक्तों को याद रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप भी हनुमान जी के सेवक हैं, आप भी हनुमान जी के भगत हैं, तो हनुमान जी के भक्तों को जो है संकल्प किस तरह से लेना चाहिए। बहुत सारे भगत जो है इस बात का देखते हैं कि जब हम जो है सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमें संकल्प लेने की विधि के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। हम जो है 11 दिन का पाठ करना चाहते हैं या हम जो है हनुमान चालीसा का मतलब 100 पाठ करना चाहते हैं डेली के, तो हम संकल्प लेकर पाठ करते हैं। संकल्प एक ऐसी प्रतिज्ञा होती है। पहले मैं आपको संकल्प के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दूँगी। संकल्प वो होता है जिसमें हम प्रतिज्ञा लेते हैं। संकल्प प्रतिज्ञा ली हमने कि हमने जो है ये पाठ, हे बाबा आपके नाम से ये पाठ कर रहे हैं और आप इस पाठ को पूर्ण करवाइए। हमारे दिल में हमने दृढ़ निश्चय, जो हमारा एम होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, उसको धारण करते हैं कि हमने इतने पाठ इतने दिनों में पूर्ण करने हैं और ये मनोकामना के लिए पूर्ण करते हैं। बहुत सारे भगत क्या करते हैं, बहुत सारे महिलाएं या बहुत सारे भगत क्या करेंगे कि जब भी संकल्प का पाठ लेंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे कि उसको बीच में ही अखंडित कर देते हैं। खंडित करने का मतलब ये होता है कि आप जो है 7 दिन का पाठ करते हो, उसके बाद आपने लिया हुआ है पाठ 11 दिन का, आपको कोई काम आ जाता है, आप उस पाठ को बिल्कुल बीच में ही छोड़ देते हो, तो उससे आपको दोष लगता है। पहली बात तो ये होती है, जब भी आप कोई भी पूजा का पाठ करें, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ले रहे हो, चाहे आप कोई भी सुंदरकांड का पाठ का संकल्प लेते हो, आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हो, आप जो है दुर्गा चालीसा का संकल्प लेते हो, आप जो है माँ दुर्गा के कोई भी नाम, जैसे कि 132 नाम 32 नामों का जाप कर रहे हो, आप 108 नामों का जाप करते हो, आप जो है चंडी चरित्रों के बारे में वर्णन करते हो, उनका संकल्प लेते हो, तो ये सब के सब पाठ अगर आप बीच में ही छोड़ देते हो तो आपको लगेगा बहुत बड़ा दोष। जो दोष क्या होता है कि भई आपको आपके देवता ने नहीं बोला आकर, आपको माता रानी ने नहीं बोला, आपको हनुमान जी ने नहीं बोला कि आप जाकर जो है पाठ लीजिए या आप संकल्प लीजिए। संकल्प वो होता है कि हमने प्रतिज्ञा ली, हम अपनी प्रतिज्ञा से भटक जाते हैं। हमने जो है संकल्प लिया कि हम जो है देश की रक्षा करेंगे। एक फौजी जो है देश की रक्षा के लिए जो है प्रतिज्ञा लेता है, जब उसको शपथ दिलाई जाती है कि आप जैसे भी हालात होंगे, आप देश के लिए लड़ेंगे। तो अगर आप उस समय पे भटक जाते हैं और विफल हो जाते हैं, तो आपको जो है मरना भी पड़ेगा, निश्चित ये होता है। तो यही चीज़ होती है जब एक भगत जो है अपनी पूजा का संकल्प लेता है और उसके बाद वो जो है उस पाठ को खंडित कर देता है। उस पाठ से मतलब रण से भाग जाना, एक रणभूमि से जो है सैनिक भाग जाता है तो उसको विघोड़ा कहा जाता है। इसी तरीके से जब एक भगत जो है अपनी पूजा का पाठ बिल्कुल बीच में अखंडित कर देता है, तो उससे उसको दोष लगता है, वो भी कहीं न कहीं जो है दोष का पात्र माना जाता है और वो आपको शक्तियाँ फिर उस चीज़ का गलत असर भी दिखाती हैं। गलत असर बहुत सारे होते हैं, आपको जो है आपके कार्य में रुकावटें आती हैं, आपको बार-बार जो है एहसास होता है, आपको कोई न कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, इस तरह की शारीरिक रोग हो जाते हैं जिससे आपको बार-बार इंडिकेटर भी मिलता है, आपको महसूस भी होता है कि मैंने ये पाठ छोड़कर कहीं गलत तो नहीं कर दिया या मेरे साथ ये पाठ कर छोड़ने के बाद इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले मायने रखनी है। दूसरा कि जब भी आप संकल्प लेते हो, तो आपको संकल्प लेने की विधि पूरी पता होनी चाहिए। पता होने का मतलब ये होता है कि महिलाओं को जैसे कि पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप दुर्गा सप्तशती का या हनुमान चालीसा का पाठ ले रहे हैं, तो आपको जो है पीरियड्स अगर बीच में आ जाते हैं, तो आपका पाठ भी अखंडित हो जाता है, अगर कोई और आपके पाठ को करने वाला नहीं है। अगर आप एक महिला हैं और आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ ले रहे हैं, 21 दिन का संकल्प लिया है, तो इस तरीके से लीजिए कि आपके जो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जो महामारी की दिक्कत है, वो पहले ही टप जाए या फिर उन दिनों में आपको 21 दिनों का गैप मिल जाए, उसके बीच में ही आपका संकल्प जो है वो पूरा हो जाए और उसका उद्यापन भी आप कर लो। और होता है कि आप घर के किसी सदस्य के साथ, जैसे कि अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बहन के साथ भी आप संकल्प लेकर इस कार्य को पूर्ण कर सकती हैं कि अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है, तब आपको जो है ये पाठ दूसरा कोई व्यक्ति आपके घर का कर सके। अब होता है कि संकल्प लिया कैसे जाता है?
संकल्प लेने की बिल्कुल सरल विधि और आसान सी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, एक जल का लोटा ले लेना है। जल का लोटा जो होता है ये हमारा साक्षी होता है कि हमने अपने इष्ट की इस तरीके से इसलिए पूजा करी है। जल देवताओं में आता है और हम सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हमारे धर्म के अंदर जो है जल भी उतना ही साक्षी होता है जितना दीपक होता है। तो जल का लोटा लीजिए, एक दीपक लगाइए देसी घी का, और साथ में जो है जल का लोटा लेकर उसमें थोड़ा-सा ध्रुवा ध्रुवा घास होती है ये डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ा-सा जो है आप 1 या 2 पत्ते जो है तुलसी के उसके अंदर रख दीजिए, या फिर अगर तुलसी का पत्ता भी नहीं है, ध्रुवा घास भी नहीं है, तो एक गुलाब का फूल या कोई भी फूल आप उसमें रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जल लेना है, जल से आचमन करना है, छिड़काव करना है अपने हाथों को, और थोड़े से अक्षत चावल जो होते हैं वो लेने हैं। चावल जो होते हैं वो लेने हैं आपको बासमती चावल, खंडित नहीं होने चाहिए। इतने से चावल, 1 मुट्ठी चावल लीजिए, एक सुपारी रखिए, सुपारी के साथ एक सिक्का रखिए अपने हाथ में, और जो है ₹1 का सिक्का या चांदी का सिक्का जो भी आपके पास है वो रख लीजिए। अपने सीधे हाथ में जो है आपने ले लेना है। अब आपने ध्रुवा घास भी उसके ऊपर रख देनी है। संकल्प करना है, ध्यान करना है भगवान गणेश का। सबसे सर्वप्रथम जो है गणेश जी की ही पूजा होती है। आप कोई भी पूजा का संकल्प लेते हो, कोई भी साधना का संकल्प लेते हो, किसी भी तरह की पूजा करने की विधि को करते हो शुरू, तब आपको गणपति जी का ध्यान बहुत अनिवार्य होता है। सर्वप्रथम पूजनीय जो है गणेश जी होते हैं, और रिद्धि-सिद्धि के दाता, हर विघ्न को दूर करने वाले, हर तरह की मुसीबतों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, और ये कहना है कि और अपने इष्ट का ध्यान करना है जिनका आप जो है संकल्प ले रहे हो पूजा का। चाहे वो माँ दुर्गा है, चाहे माँ कालिका है, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो, उनका ध्यान करके आँखें बंद करके आपने ध्यान करना है 5 मिनट का, और अपनी मनोकामना बोलनी है, और ये कहना है कि हे प्रभु, मेरी ये पूजा को स्वीकार करिए। अज्ञानतावश, भूलवश अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो मैं अज्ञानी समझ के अपने बच्चे को माफ़ करना। आप ये पूजा का जो है स्वीकार कीजिए। एक थाली में उसको छोड़ दीजिए। अब छोड़ने के बाद जो है, अगर आप हनुमान चालीसा का या माँ दुर्गा का कोई भी पाठ कर रहे हो, तो एक आसन, एक चौकी स्थापित कीजिए। मेरा मानना तो ये है कि अलग से जो है चौकी स्थापित कीजिए। उस चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का आसन बिछाइए, उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रखिए, माता का या बाबा का स्वरूप रखिए, और जो है उनके आगे देसी घी का दीप जला दीजिए। अब प्रज्वलित कर दिया दीपक आपने, अब उनके आगे जो है प्रार्थना कर हाथ जोड़कर विनती कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे पूजा का ज्ञान नहीं है, मुझे किसी तरह की विधि का ज्ञान नहीं है, मैं आपकी जो है ये पाठ करना शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरा ये पाठ जो है आप स्वीकार कीजिए अज्ञानी समझकर। इस चीज़ से आपने प्रार्थना कर जो है अपनी जो दीपक है उसको प्रज्वलित कर दीजिए। ध्यान कीजिए अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने आराध्य का, और उसके बाद जो है पाठ करना शुरू कर दीजिए। पाठ की विधि तो आपको पता ही होगी। पाठ जब भी किया जाता है तो एक लाल रंग का आसन बिछा लीजिए, उस आसन पर बैठ जाइए और अपना पाठ करना शुरू कर दीजिए। पाठ के बीच में ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी से बातें कर रहे हैं, आप फ़ोन अटेंड कर रहे हो, आप किसी से जो है फ़ोन पे वीडियो देख रहे हो, या फिर आप जो है लोगों से घर के कलेशों को कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। एकांत में और शांतिपूर्ण जो है आपका पाठ होना चाहिए। अब उसके बाद वो जल का लोटा जो है आप घर के अंदर जो दूबा घास है उससे छिड़काव कीजिए, जल का आचमन सभी को पिलाइए, और उसके बाद प्रभु की भक्ति को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर आपके इष्ट की ज़रूर कृपा होगी। इसी तरीके से आपका संकल्प जो है लिया जाता है पूजा का। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, जय माता दी।